ओम शांति। अ, बाबा के साथ एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूंगी। आज से दो तीन तीन एक महीने पहले जून में आई लॉस्ट माय मदर। तो बाबा के साथ ज्ञान में वैसे पिछले 13-14 साल से चल रही हूँ और बाबा पे अटूट विश्वास है। तो जब मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, रादर जिस दिन से हमें पता चला कि शी हैड अ ओवेरियन कैंसर, उस दिन से लेकर 2-3 महीने मेरी मॉम रही है इस दुनिया में। तब तक बाबा की दया से कह लो उन्हीं के साथ रही मैं दिन रात। तो एक तरह से तो बाबा के बहुत शुक्राने कि उन्होंने मुझे ये सेवा का मौका दिया। ये तो जनरली क्या होता है कि मैरिड हूँ, तो जनरली ये होता है कि आप समय पे नहीं पहुंच पाते हो कई बार समय के बाद। तो ये बाबा से ना एक फैक्ट मेरा बहुत पहले से था, जब से मैं ज्ञान में चली थी, कि मेरे पेरेंट्स से मुझे बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा। माने नेक्स्ट टू गॉड कह लो, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पेरेंट्स रहे हैं मेरी दुनिया में। तो जब ज्ञान में आई तो मैंने बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा मुझे बाकी तो कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ, दुनिया से जब मेरे पेरेंट्स जाए ना तो मैं आपको बताऊं और आप तब लेना। तो ये मैंने ना बाबा की तरफ से खुद को ही, जैसे आप कह लो, एक वादा ले लिया था, क्योंकि इतना भरोसा था बाबा पे। और बहुत सालों ऐसा रहा भी कि सबके साथ बोलती भी थी कि पता है मेरे पेरेंट्स को तो बाबा तब लेके जाएगा जब मैं बताऊंगी। और बाबा कहती थी बाबा फेयर डील करना, कोई बीमारी ना हो उनको कि बीमार होए और फिर मुझे आपको बोलना पड़े कि नाउ टेक देम। तो आई वॉज हैप्पी विद दिस थॉट, और कह लो इस विश्वास के साथ मैंने 13 साल 14 साल बाबा के साथ निकाले। फिर जिस दिन मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई, उस दिन ऑब्वियसली दुख तो होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो मम्मी ने शरीर भी छोड़ दिया जून में। बस उस दिन के साथ ना मतलब बाबा से नाराजगी हो गई। ऐसी नाराजगी नहीं कि मम्मी क्यों चली गई, वो तो मुझे पता था, मेडिकली भी पता था, डॉक्टर्स ने कहा था 6 मंथ्स टू 1 ईयर और 2 ईयर इज द लाइफ स्पैन, बिकॉज इतना फास्ट स्प्रेड नहीं होता है ओवेरियन कैंसर। एंड शी वॉज डूइंग वेरी वेल, नेचुरोपैथी चल रही थी। तो पर विद इन 3 मंथ्स जो है मम्मी एकदम से 2 मंथ्स बहुत अच्छी दवाइयाँ खाई, सब कुछ लिया। जब लास्ट थर्ड मंथ था, जून वाला महीना, 10 दिन 15 दिन के अंदर मम्मी ने मेडिसिन छोड़ दिया, फिर खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। और ना दिन रात एक चीज बाबा ने बहुत अच्छी कराई कि उनको ना मतलब बाबा को जानती भी थी। और जिस दिन पहले दिन हॉस्पिटल गई तो उन्होंने वहां देखा, एक कजन के घर गई थी हॉस्पिटल के बाद, तो वहां बाबा की फोटो थी, क्योंकि वो कजन जो है वो ज्ञान में चलते। वहां बाबा ने लिखा था कि चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। तो मम्मी हमेशा एक शब्द मुझे कहती थी, तुम्हारा बाबा ना, तुम्हारे बाबा ने मुझे प्रॉमिस किया है और मुझे पूरा विश्वास है। तो कहीं ना कहीं ये जो शब्द थे कि बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, ये बहुत सीपन थे। और बीच में जैसे हम लोग क्या है कि बहुत वो करते हैं, सेवाएं देते हैं, मनसा सेवा, बहुतों को हीलिंग पावर में, तो बाबा ने बहुत मदद की है बहुत सारी सोल्स को। तो जो भी सुनता था वो कहता था दीदी आपके साथ तो बाबा हमेशा है ही, क्योंकि हमारे इतने इतने से अच्छे काम हो गए हैं, बाबा ने हमें बहुत मुसीबतों से निकाला है, तो आपकी मम्मा तो बिल्कुल ठीक। तो कहते हैं ना, विश्वास के ऊपर विश्वास। तो कहीं ये था कि हाँ कभी कुछ गलत नहीं हो। और जैसे मम्मा गई तो सबसे पहली चीज बाबा से है कि बाबा तुमने झूठ क्यों बोला, मेरी माँ से झूठ क्यों बोला कि मैं चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। बस वहां से लेकर बाबा से बहुत नाराज, उनके जाने से नहीं था मम्मा के, क्योंकि उसके लिए तो मैं थैंक्स ही कहूंगी कि बहुत पीसफुली गई हैं, वो स्माइल करते हुए गई हैं पूरे परिवार को देखते हुए। पूरा परिवार सामने था, मेरे भाई ही इज इन दी आर्मी, वो भी आ गया था परिवार के साथ। तो बस ये था कि मेरे को ना चीटिंग जैसे ऐसे फील हुई कि बाबा चीटेड मी, कि व्हेन आई रिक्वायर्ड हिम द मोस्ट, जब मेरे फेथ को मतलब उनकी जरूरत थी, तब बाबा साथ नहीं था। तो उस दिन से बाबा से मेरी नाराजगी हो गई, हालांकि सब कुछ किया, मम्मी के रिचुअल्स वगैरह किए, एक आंसू तक भी नहीं बहा, क्योंकि बाबा कहता है रोना नहीं। वो सारी श्रीमत भी फॉलो हुई। तो बस एक चीज था, मैंने बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा आज के बाद ना तो आपका भोग खाना है मुझे, क्योंकि जिस दिन मेरी मम्मा का लास्ट भोग हुआ था, शुद्धिकरण बोलते हैं हमारे यहाँ, 9 दिन के बाद 10 दिन। तो तब जब वो शुद्धिकरण का भोजन चल रहा था, तो मैंने बाबा को कहा आज के बाद ना मुझे आपके घर आना है, ना मुझे आपसे बात करनी है, ना मुझे आपका भोग खाना है। लेकिन जैसे वापस अपने शहर गई मम्मा के घर से, तो पहली चीज ये था कि मम्मा डे का भोग मुझे मेरी एक बहन ने दिया, कि जिन्होंने यहाँ पे मधुबन में लगाया था, तो उन्होंने कहा ये मम्मा डे का भोग है और आपके लिए आया। तो पहली चीज ऐसी लगी कि जैसे शहर में पैर रखते ही बाबा ने वो चीज, वो भोग मुझे दिया, ना चाहते हुए भी, क्योंकि घर में कोई ज्ञान में चलता नहीं, तो मैंने वो भोग खाया। फिर हमें यहाँ मधुबन में आना था।
और मधुबन का मेरा एक्सपीरियंस ये है शुरू से लेके 13 साल 14 साल से कि ज्ञान शायद उतना गहरा ना हो, लेकिन अनुभव बहुत है। मामा ने हज़ारों अनुभव दिए हैं। तो उसमें से एक ये है कि जब भी कोई यहाँ आता है हमारे ग्रुप में से, तो उनको पहले ही पता होता है कि ये बहन तो चल देंगी, तो मेरी टिकट्स हो जाती हैं, बगैर पूछे हो जाती हैं। किसी प्रोग्राम में जाना हो जाता है। इस बार जब बोला हमारी बहन का बर्थडे होना था सेलिब्रेट यहाँ पे, उन्होंने कहा, "आप चल रही हैं?" मैंने छूटने का, "नहीं, मुझे नहीं जाना।" तो उनको यकीन नहीं हुआ कि जो हमेशा जाने वाली है, कभी मना नहीं करती, पहली बार। तो उन्होंने फिर पूछा कि, "चल लो ना?" मैंने कहा, "नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं बाबा से नाराज़ हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना।" तो उन्होंने छूटते का, "मुझे पता है आप जाएँगी ज़रूर, कैसे जाएँगी हमें नहीं पता।" और फिर लक वुड हैपन दैट ओनली शी सेड, "ओके, आप बाबा के लिए नहीं, मेरे लिए चल लो।" तो आई टोल्ड दैट बहन कि ठीक है, मैं आपके लिए चल रही हूँ, बाबा के लिए मैं नहीं जा रही एंड आई टोल्ड बाबा ऑल्सो उस दिन। मैंने कहा, "बाबा, मैं आपके लिए आ भी नहीं रही हूँ और आपको गलतफ़हमी ना हो जाए कि मैं आपकी वज़ह से आई।" एक चीज़ और बता दूँ, बाबा मेरे लिए ना हमेशा सखा रहे हैं, एज़ माय फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। मैंने कोई उनसे और कोई रिलेशन नहीं जोड़ा है। जैसे कोई मदर, फादर, ब्रदर, क्योंकि बाकी रिलेशन से मैं पूरी तरह से भरपूर थी। और एक जो बेस्ट बेस्ट फ्रेंड वाला है, वो उसमें ऐसा था कि आप अपने दोस्त से ना हर बात करते हो। अच्छी, बुरी, दिल की जो आपसे गलती हुई है, उसमें आपको पता है वो जजमेंटल नहीं होते। बाकी हर रिलेशनशिप लॉकिंग में तो जजमेंटल होता ही है। इसलिए बाबा हमेशा मेरा दोस्त ही रहा है। जब मैं यहाँ आई या पहुँची भी बाबा घर में, तो मेरा हमेशा होता था आते हुए ना मैं माउंट पे जब आओ तो सीधे बाबा रूम में भागती थी। आते ही मतलब कुछ भी, इस बार मैंने दाएँ-बाएँ घूम लिया, खा लिया, पी लिया, बस रूम में नहीं, और बार-बार उसको बोल रही हूँ, मेरे को तुमसे मतलब ही नहीं है, मुझे आना ही नहीं है, मुझे तुम्हारे लिए मैं मिलने ही नहीं आई हूँ। क्यों तुमने ऐसा किया? क्यों तुमने मुझे चीट किया? क्यों धोखा दिया? फिर उसके बाद ऑब्वियसली हम 2-3 दिन से यहाँ टिके हैं, अभी और भी रुकेंगे 1-2 दिन। तो चिट्ठियाँ लिख रही हूँ बाबा को, लेटर्स लिख रही हूँ, अमृत वेला उल्हाना है। अच्छा नहीं लग रहा है, बार-बार उसको बोल रही हूँ, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना मेरे होने ना होने से, ठीक है जाओ, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। और मैं ये नहीं कहूँगी विश्वास नहीं है, बहुत विश्वास है। लेकिन ये शायद आप जानते हो कि जिसके ऊपर अंधविश्वास होता है या बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, जब वो विश्वास टूटता है ना, तो आप जो है एक्सपेक्टेशंस भी यही होती है कि वो अगला ही आपको मनाए। तो यही था बाबा से कि बाबा आंसर दो। उठते-बैठते रोना भी आता है कई बार। लगता है कि तुम मुझे आंसर दो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? ये सोच के मैं यहाँ बैठी थी। फिर बस हिमा दीदी आए मिलने के लिए, और जैसे हमारे रूम में आए, तो फिर जो रीमा दीदी ने कहा, बाबा ने उनके थ्रू कहा, वो तो एक ऐसा आई ओपनर था, ऐसे लगा जैसे आके बोल के चली गई। उनको कुछ नहीं पता था मेरी मेंटल स्टेट, या उनसे कोई मेरा डिस्कशन ही नहीं, तो हेलो हाय करने आई थी। अब हिमा दीदी खुद बताएँगी, क्योंकि उन्होंने जो बोला वो ये नहीं था कि वो हिमा दीदी बोल रही, वो एक तरह से बाबा का ही कह लो अ, मेरे लिए आंसर था। वो आई, उन्होंने हेलो हाय किया, हम 5-6 बहनें 6-7 बहनें थी, सबसे आके उन्होंने ओम शांति किया, मिले, और जैसे उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा, "कैसी हैं आप?" मैंने कहा, "दीदी ठीक हूँ।" और "ठीक है?" मैंने कहा, "हाँ, सब ठीक है।" मैंने कहा, "बस बाबा से नाराज़ हूँ।" तो उन्होंने, नहीं तो होता है ना, कोई एक बार से बोलता है, "क्यों, क्या?" उन्होंने यूँ देखा, "नहीं, नाराज़गी क्यों?" मैंने, "क्यों चेतना में नाराज़गी क्यों है?" तो मैंने कहा, "बाबा ने ना धोखा दिया, धोखेबाज़ है, मैं उस पे बिलीव नहीं करती।" तो उन्होंने कहा, "वो धोखेबाज़ नहीं है, वो हमेशा आपके साथ है, आपने काला चश्मा पहना है।" मैंने कहा, "नहीं, मेरी आँखें बिल्कुल साफ़ हैं, मैंने काला चश्मा नहीं पहना है।" बाबा को कि जब वो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वो थे ही नहीं। तो उन्होंने जो एक लाइन बोली है ना, तो उन्होंने कहा, "आपको क्या लगता है?" मैंने कहा, "मुझे ऐसे लगता है ना, अब तो मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। मतलब इंसान तो छोड़ दीजिए, चाहे अपने पर्सनल रिलेशंस भी हैं, जो बहुत क्लोज़ वाले रिलेशंस हैं, क्योंकि मैं जब किसी को देखती हूँ, चाहे वो अपने ब्राह्मण परिवार के हैं या अपने लौकिक के भी हैं, यूँ देखती हूँ तो मुझे लगता है जब भगवान ने खुद मुझे धोखा दे दिया, तो फिर ये लोग तो क्या ही है। तो कहीं न सबसे एक दूरी-सी भी हो गई, कटाव-सा भी है। अभी जो ग्रुप में हमारे साथ हैं, वो इस चीज़ को फ़ील भी करते हैं कि आप अजीब-सी हो गई हैं। क्योंकि मुझे सबका लगता है कि जब भगवान ही धोखा दे सकता है, और मैं बोलती भी हूँ ओपनली, भगवान धोखेबाज है, धोखा दे देता है। बेवकूफ़ बनाया उन्होंने, मेरा साथ नहीं दिया। तो उन्होंने एक लाइन ऐसे बोली, उन्होंने कहा, "पता है, बाबा कितना अच्छा है। बाबा ना अपने ऊपर उलाहना लेता है, हर चीज़ अपने ऊपर लेता है, और कितनी बड़ी चीज़ उन्होंने आपको दी है इस चीज़ से। आपको ये लगता है ना कि सब धोखेबाज।" मैंने कहा, "हाँ, तो इसका मतलब नष्टोमोह?" क्योंकि उन्होंने आपको नष्टोमोह बना दिया है, अपने ऊपर ये चीज़ लेकर, ये उलहना लेकर, ये तोहमत लेकर कि तुम विश्वासघाती हो।
कहने का मतलब बाबा मुरलियों में भी कहता है ना, किसी के ऊपर भी आपको मतलब वो नहीं होना है, जैसे हम कहते हैं डिपेंडेंट नहीं होना है। बाबा कहता है मुझ पे भी डिपेंडेंट नहीं होना है। तो वो चीज़ एकदम ऐसे लगा जैसे होता है ना, स्टैंड स्टिल हो गई मैं वहीं पे, कि हाँ, उसके बाद मैंने अपना पुरानी रील देखी, तो पुरानी रील में क्या है, मैं बहुत ज़्यादा अपने लौकिक परिवार से जुड़ी थी, फादर, मदर, भाई लोग। अब क्या है, उनके मम्मा के जाने के बाद ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि घर में बड़ी हूँ। चाहे फिर वो अपने युगल है, युगल की फैमिली है, अब मेरे को ना एक मतलब वो नष्टोमोह वाला पार्ट आ गया है, वो जो मैंने रियलाइज़ भी नहीं करा था। करती हूँ लेकिन फँसती अब कहीं पे भी नहीं हूँ, अटकी हुई हूँ ही नहीं कहीं पे। तो मतलब बाबा का ड्रामा, तो उन्होंने कहा हेमा दीदी ने कि आप ये देखो पूरी ज़िंदगी लग जाती है नष्टोमोह बनने में, और आपको बाबा ने एक झटके में बना दिया। और वो भी कैसे? अपने ऊपर तोहमत लेकर, अपने ऊपर वो लहंगा लेकर। माने बाबा कितना ग्रेट है, और मैं वहाँ से यही बोलकर आई थी कि बाबा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे पास। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और अगर सच में तुमको मेरी ज़रूरत भी है या तुमको मैं इम्पोर्टेंट लगती हूँ, तो अब तुम ही मुझे मनाओगे और अब तुम ही मुझे आंसर दोगे, मैं नहीं पूछूँगी तुमसे। वो आई बोल के वो चली गई। अब उसके बाद जो हिमा दीदी को खुद फ़ील हुआ है वो आपको खुद ही बताएँगी, क्योंकि ये तो इतना पार्ट मेरे तक था। ओम शांति। ओम शांति। तो आप लोगों ने सुना है बहन का आ, जो अनुभव है। तो मैं वहां से जब निकली आके रूम में बैठी, तो पूरा सीन को वापस मैं बुद्धि में घुमा रही थी। और जैसे बुद्धि में घुमा रही थी, तो मुझे अचानक बाबा पर इतना प्यार जागा, क्योंकि मुझे ये फील हुआ कि बाबा देखिए खुद को इस बहन के आगे खुद को गिराया, गिरा के इस बहन को मोह से मुक्त किया है। कैसा प्यार है बाबा का। इसे शायद बाबा कहते हैं अनकंडीशनल लव। और कोई भी देहधारी ऐसे प्यार क्या हमें दे सकते हैं? आप लोग भी एक बार सोच कर देखिए कि कैसे बाबा ने इस बहन को उस जो हम इतने एक नष्टमोह होना एक छोटी मोटी बात नहीं है, और वहां से मुक्त करने के लिए अनुभव कराने के लिए लगभग शायद 2 ढाई महीना ये बहन तड़प रही थी उसी सोच में, और उनको एक सेकंड में मुक्त कर दिया है। और मैं जब बैठकर सोच रही थी, तो मुझे लगा था कि मैंने तो बोला नहीं कुछ। मुझे अच्छा से याद भी नहीं रहा था कि मैंने क्या बोला वहां पे, क्योंकि मेरे मुख से बाबा बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रही थी। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया, पर वो प्यार का फीलिंग मुझे हुआ, मेरे अंदर वो प्यार का फीलिंग आया कि बाबा का प्यार कितना महान है। तो उस बाबा को अनुभव करने के लिए हर पल ध्यान से कनेक्टेड रहे उस बाबा से, क्योंकि कोई भी आत्मा स्वयं नहीं बोलते हैं, सब बाबा उनके थ्रू बोलते हैं। और हमेशा जब हम बाबा को देखेंगे ऐसे, तब हम समझ पाएंगे कि बाबा हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो आज मुझे जैसे बाबा का प्यार अनुभव हुआ, वैसे आप सबको इस वीडियो से फील हो कि बाबा का प्यार कैसा है, और आगे भी आप लोग अनुभव करते हैं। अच्छा। ओम शांति।